नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 27 जुलाई 1956 रात को 9:02 जन्म हुआ है आपका। आपका हॉरोस्कोप कुंभ लगन और मीन राशि का हॉरोस्कोप है। लगन के स्वामी शनिदेव, राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। लगन में मंगल है, कुंभ राशि का मंगल। शनि की राशि में मंगल हो, शनि का लगन अपने आप में एक स्थिर और मेहनती लगन है। उसके अंदर एनर्जी कारक ग्रह मंगल है, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत कर्म करने की इच्छा रखता है, एनर्जीदायक रहने की कोशिश करता है, आलस्य कम करता है, खुद अपने बल पर काम करने की इच्छा ज़्यादा रखता है कि भी मैं किसी और को काम बताने से अच्छा है मैं उस काम को खुद कर लूँ, क्योंकि आपका मंगल लगन में बैठा है। वो मंगल दशमेश भी है, दशम भाव कर्म स्थान का मालिक है। व्यक्ति वर्कोहोलिक है, कार्य करने की इच्छा रखता है, उस कार्य को संपन्न करने की इच्छा रखता है अपनी खुद की मेहनत से। और जब लगन का स्वामी शनि दशम में बैठे तो इसको कहते हैं राशि परिवर्तन राजयोग। राशि परिवर्तन राजयोगों में बहुत बड़ा राजयोग यह माना जाता है। ज्योतिष के प्रमुख शास्त्र लघु पराशरी में इसके बारे में काफ़ी लिखा गया है कि अगर लगन और दशम भाव के स्वामी राशि परिवर्तन करें तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। यह राजयोग व्यक्ति को उसके जीवन में उसके कर्मों से प्राप्त होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्मों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है, किसी की खासा हेल्प नहीं लेता, खुद के बल पर अपना यश, अपना मान सम्मान, प्रसिद्धि बनाता है। यानी मंगल और शनि जब राशि परिवर्तन करें तो जीवन में मंगल और शनि की दशा आनी भी ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्रह राजयोग धनयोग बनाते हैं जब तक उनकी दशा नहीं आती वो फल नहीं देते। तो मंगल और शनि का ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा योग मैं इसको यहाँ मानता हूँ। शनि जब वक्री होकर राहु के साथ होता है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस देता है जीवन को, डिसीजन में प्रॉब्लम देता है जीवन में कि हाँ व्यक्ति ने कभी कुछ गलत निर्णय भी लिए जिसके कारण उसको प्रोफेशनली नुकसान भी हुआ। ये शनि जब राहु के साथ हो तो ऐसा ही होता है, क्योंकि शनि को कहते हैं कर्म कारक। राहु केतु सदैव जिसके साथ होते हैं उस पर ग्रहण लगाने का प्रयास करते हैं। राहु दशम भाव में शनि के साथ मंगल की राशि में और मंगल लगन में, यानी राहु की दशा जीवन में जब भी आएगी तो तरक्की देगी, लेकिन कभी कभी लाभ देने के बाद कुछ नुकसान भी दे देगी। केतु शुक्र की राशि में और शुक्र योग कारक ग्रह होके पंचम में, यानी शुक्र क्या करता है, शुक्र धन योग बनाता है। शुक्र नवमांश कुंडली में भी स्वराशि का होके धन योग बनाता है। इसका मतलब शुक्र की महादशा अंतरदशा जीवन में जब भी आएगी व्यक्ति को जीवन में तरक्की दिलाने वाली होगी। व्यक्ति को जीवन में खुद के बल पर भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन मिलेंगे, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी, लाभ भाग्य की स्थिति बेहतर होगी। चंद्रमा आपका बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति बैठा है कुंडली के सप्तम भाव में। ये भी एक अच्छा योग है कि धन कारक बृहस्पति, दो धन भाव का मालिक बृहस्पति जब केंद्र में बैठे तो ये धन के लिए अच्छा है। व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी साधन से लगातार धन देने का एक योग बनाता है। जब जब व्यक्ति को जीवन में धन की ज़रूरत पड़ी इस बृहस्पति ने व्यक्ति को धन दिया। ये बृहस्पति यहाँ भी धन कारक है और यहाँ उच्च का होकर लगने शनि के साथ है। इसका मतलब बृहस्पति की दशा भी जीवन में एक अच्छी दशाओं में शुमार हो गई। सूर्य और बुध जब सप्तम भाव का मालिक छठे घर में बैठा हो और नवमांश कुंडली में सप्तम भाव का मालिक सूर्य नीच का होकर राहु केतु एक्सेस में शुक्र के साथ हो तो इसको वैवाहिक जीवन के हिसाब से कोई बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। ये कॉम्बिनेशन शादी को बस चला देता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई बहुत अच्छी सहमति को नहीं दर्शाता है, क्योंकि आपका बर्थ बहुत पुराना है। आज के समय में अगर युवा लड़कों की कुंडली में इस प्रकार के योग हो जाएं तो तलाक होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि अब
पहले के मुकाबले परिवार संगठित नहीं रहे, समझाने वाले लोग कम रह गए, लोगों में जोश और क्रोध ज़्यादा हो गया, सहनशीलता कम हो गई, धैर्य खत्म हो गया। इसीलिए ये कॉम्बिनेशंस आज के समय में ज़्यादा नेगेटिव है। बुध भी साथ में है, पंचम का मालिक बुध छठे घर में है। क्या करता है ये? संतान के साथ कुछ विमुखता देता है, संतान के साथ संबंधों में कुछ परेशानी देता है कि थोड़ा विचारधारा को अलग कर देता है। सबसे ज़्यादा किसी भी कुंडली के अंदर जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है महादशा, कि कुंडली में राजयोग बन गए, कुंडली में धन योग बन गए, ये ग्रह अच्छा, वो ग्रह अच्छा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आपको उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा नहीं आएगी तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। मैंने 2018 से पहले आपकी कुंडली में शुक्र की दशा थी, शुक्र योग कारक 20 साल का। इसका मतलब अवश्य ही शुक्र की दशा में व्यक्ति ने कुछ कमाया, व्यक्ति ने कुछ प्राप्त किया, क्योंकि शुक्र दशमांश कुंडली में 12th हाउस में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। इसलिए धन कमाने के लिए घर से दूर जाना, या तो आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर गए हैं पिछले समय में, या आपने विदेश से संपर्क साधकर पैसा कमाने का प्रयास भी किया है। ये कॉम्बिनेशन दूर की यात्रा, विदेश यात्रा कराने के लिए जाना जाता है। संभवतः आपने पिछले समय में भी विदेश यात्रा की होगी। सूर्य की दशा वर्तमान में है, ये सूर्य सप्तम भाव का मालिक होकर छठे घर में है। सप्तमेश का छठे घर में जाना क्या कहता है कि भैया आप सूर्य की दशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ये दशा हेल्थ इश्यूज देगी। वर्तमान में आपकी उम्र 66 साल हो जाएगी इस बार जुलाई में। 65 साल के आप हो चुके हैं, 66वें वर्ष में अभी आप चल रहे हैं। सूर्य यहाँ बैठ के यहाँ भी नीच का है। इसका मतलब क्या है? ये ग्रह लगातार हेल्थ की प्रति चिंता देता है। सूर्य क्या है? आँखों का कारक, पेट का, हड्डी का, यानी इम्यून सिस्टम का कारक, अंदर से ऊर्जा देने का काम सूर्य का है। तो आपको ऐसी ही कमी देगा सूर्य। दशमांश में सूर्य द्वादश भाव में, यानी ये सूर्य अब भी कहता है कि बाहर से काम करने पे फ़ायदा होगा, दूर स्थान से जुड़ के लाभ कमाने का योग है इस सूर्य से। क्योंकि आपका सवाल है विल आई इमिग्रेट एंड सेटल अब्रॉड इन फ्यूचर और नॉट। सूर्य की दशा अभी अगस्त 24 तक चलती है। ये सूर्य कहता है कि आपको विदेश में भेजने में ये ग्रह सक्षम है। ये ग्रह आपको दूर स्थान पर ले जाकर काम कराने में सक्षम है। अभी दशा चल रही है सूर्य में शनि, जून 22 तक। शनि के बाद आएगी बुध। जून 22 से अप्रैल 23 के बीच आपके जीवन में एक स्थान परिवर्तन होगा। यही वो समय होगा जिसमें आप विदेश जाएंगे। यानी जून 22 से लेकर लगातार अगस्त 24 तक की सारी दशाएं आपको घर से दूर ले जाकर काम करा रही हैं, विदेश में सेटल करा रही हैं। विल आई वर्क इन फ्यूचर? हाँ, आप बिल्कुल काम करेंगे, काम करने का योग आपको चल रहा है। लेकिन आपका सूर्य आपको काम करने के लिए बार बार विमुख करता है। इसको कहते हैं व्यक्ति की इच्छा है काम करने की, लेकिन उसकी दशा उसको सपोर्ट नहीं कर रही। व्यक्ति का मन कहता है काम करो, दशा कहती है भाई काम मत करो, आराम करो, ज़्यादा लोड मत लो अपने ऊपर। क्योंकि आपका तो लगन में ही, और मंगल और शनि ने ही बताया कि ये व्यक्ति वर्कोहॉलिक है। ये तो चाहता है कि जब तक जीवित रहूं तब तक काम करता रहूं। विल आई वर्क इन फ्यूचर सेल्फ एम्प्लॉयड और जॉब और लीड ए रिटायर लाइफ एंड विल माई फाइनेंशियल ग्रोथ इंक्रीज और स्टे द सेम एज नाउ। जब हम खुद के बल पर संपत्ति की बात करते हैं तो सूर्य की दशा ये नहीं बताती कि आपको कोई बहुत बढ़िया दशा चल रही है। सूर्य की दशा ये नहीं बताती कि आपको कोई बहुत तगड़ा पैसे का लाभ होने वाला है। यानी सामान्य स्थिति का चलना, सामान्य तौर पर काम करना। और 66 साल की उम्र में आके व्यक्ति अगर ये पूछे कि भैया नौकरी कर लूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊँ, तो ये भाई साहब आप स्वयं डिसाइड करेंगे कि आपने आज तक क्या किया है।
आज तक नौकरी की है तो नौकरी चलाओ, व्यापार किया है तो व्यापार ही चलाओ। एंड विल माई फाइनेंशियल ग्रोथ इंक्रीज और स्टे द सेम एज नाउ, अभी स्थिर ही दिखाई दे रही है, कोई बहुत बड़ा बढ़ावा इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सूर्य की दशा में कोशिश ये करें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़्यादा हाथ पैर ना पटकें, उसके चक्कर में अपना पैसा कहीं ना फंसाएं, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई भूल कर भी ना करें। जो जैसा चल रहा है उसे औसत तौर पे वैसा चलाते रहें। वैन विल माई बोथ सन एज 38 एंड डाइवोर्स्ड एंड 34 ईयर सिंगल गेट गुड सिक्योर जॉब इंडिया और अब्रॉड टू सपोर्ट देयर रेस्पेक्टिव फैमिलीज एंड वैन विल दे मैरी। देखिए उनकी शादी, उनके बच्चे, उनका वैवाहिक जीवन, ये सब कुछ उनकी कुंडली से पता लगता है, आपकी कुंडली से ये पता नहीं चलता है। उनका हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, जैसे आपका देख रहे हैं तभी पता लगेगा। हाउ विल माई एंड माई वाइफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस विल बी इन द फ्यूचर, ठीक रहेगी, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आपके चार्ट से नहीं दिखती। हाँ, आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं दिखती हैं। अभी सूर्य की दशा 24 तक चलेगी तो थोड़ा सा आपको अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, अभी भी और आगे भी। विल आई बाई मोर प्रॉपर्टी इन द फ्यूचर इंडिया और अब्रॉड, हाँ ये कुंडली चल और अचल संपत्ति के लिए पहले भी मैंने बताया कि शुक्र की दशा में अच्छी गई होगी दशा आपकी। अभी सूर्य चल रही है, सूर्य की दशा में जो सूर्य में शुक्र का एक समय आएगा जिसको कहते हैं अगस्त 23 से अगस्त 24, इसमें एक प्रॉपर्टी परचेज करने का कॉम्बिनेशन बनता है, वो भी घर से दूर, इंडिया में नहीं विदेश में जी। एनी सिग्निफिकेंट चांसेस फ्रॉम 13 अप्रैल ऑनवर्ड ड्यू टू चेंजिंग ऑफ प्लैनेट एंड स्टार्स। 12 अप्रैल को राहु केतु का परिवर्तन, 13 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन, ये दो मुख्य परिवर्तन है। शनि का परिवर्तन तो थोड़े समय के लिए होगा और वापस चला जाएगा। राहु केतु कहाँ आ रहे हैं? मेष और तुला में। ना आपको राहु की महादशा ना आपको राहु की अंतर्दशा, इसलिए राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एक बात, मीन राशि है आपकी, बृहस्पति का 13 अप्रैल को परिवर्तन होने वाला है, आपकी राशि में बृहस्पति आएंगे, अच्छे होंगे। 13 अप्रैल से साल भर के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट सेकंड हाउस में धन भाव में होगा, चंद्रमा के ऊपर होगा, राशि के ऊपर होगा, ये धन के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है, खास तौर पे पैसे से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने वाला है। राहु केतु चंद्रमा से दूसरे और अष्टम में चलेंगे तो लगन से 3 और उसमें चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, जब इसकी दशा ही नहीं चल रही तो इसका ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। फिर भी चंद्रमा के हिसाब से राहु केतु एक्सिस कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे और 8वें में आता है। लेकिन आपकी सूर्य की दशा ने ये बताया कि हेल्थ इश्यूज़ हैं। मैं महादशा को ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये ना समझे कि मुझको राहु केतु का ट्रांजिट यहाँ आ गया इसलिए मैं बीमार हूँ, नहीं, आप बीमार होंगे तो दशा से होंगे। ये सिर्फ राहु केतु का ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट या सिर्फ बृहस्पति के ट्रांजिट से ही अगर आपको फ़ायदे या नुकसान होने लगे तो ऐसा नहीं होता। ये उन चीज़ में जुड़ के चलते हैं। अगर आपको बीमारी की दशा चल रही है, गोचर भी खराब आ गया तो आपको खूब बीमार करेगा। आपको अच्छा समय चल रहा है, दशा अच्छी चल रही है, दशा के साथ गोचर भी अच्छा आ गया तो और बेहतर हो गया। गोचर और दशा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जोड़कर इनको देखा जाता है। अभी सूर्य की दशा लंबी है, रोज़ाना भगवान सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव को नमस्कार करें, सूर्य देव को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसको पाठ करने से हेल्थ वेल्थ समस्याएं, परेशानी, शत्रु पीड़ा, झंझट, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी उनको ये सॉल्व करेगा। तो क्या करना है? रोज़ाना करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य देव को देंगे जल, सूर्य देव को करेंगे प्रणाम, उनकी करेंगे आराधना, उसी से कटेंगे आपके सभी कष्ट। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।